भगवान रामानुजाचार्य अपने लगभग 300-400 शिष्यों के साथ जगन्नाथ ठाकुर की सेवा में गए। नीलाचल खंड जगन्नाथपुरी गए, वहां देखा वहां के पंडे पुजारी भगवान जगन्नाथ ठाकुर की, भगवती सुभद्रा, भगवान बलभद्र की सेवा कर रहे हैं। उनको आचार विचार का ज्ञान नहीं, जूठे काठे का पता ही नहीं। स्वामी जी ने कहा कि बताइए, ये लोग भगवान जगन्नाथ ठाकुर की पूजा कर रहे हैं और इनको आचार विचार शुद्धता का ज्ञान नहीं है, न इनको वेद मंत्र आ रहा है और न ही ये जूठे काठे का विचार कर रहे हैं। भगवान तो पवित्राणाम पवित्रम जो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम जो अव्ययः पिता, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला उनका नाम है, वो तो परम पवित्र है। पंडे पुजारियों को सिखाया, समझाया, लेकिन वो बेचारे नहीं समझे। रामानुज स्वामी जी के सैकड़ों शिष्यों ने उन सबको जगन्नाथ मंदिर से बहिष्कृत कर दिया और पूजा का अधिकार अपने हाथ में ले लिए। अब वो बेचारे भूखे मरने लगे। भगवान की सेवा पूजा ही उनकी वृत्ति थी। किसी भी तीर्थ में आप जाएं, चाहे कितना भी आप तीर्थ में जा करके तीर्थ व्रत करें, लेकिन अगर आपने तीर्थ के पुत्र का सम्मान नहीं किया तो आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पंडा तीर्थ का पुत्र है। तीर्थ में आपने भोज भंडारा दुनिया भर का किया, जो तीर्थ का ही पुत्र है, तीर्थ में ही पैदा हुआ है, जिसको खेती बाड़ी नहीं, केवल घाट पर बैठ करके भगवान की कृपा का ही आश्रय लेता है, मनाता है कि कोई जजमान आवे 2 पैसा मिले, उस तीर्थ पुत्र को अगर आपने सम्मान नहीं दिया, उसको आहार भोजन नहीं दिया, तो आपकी यात्रा का पूर्ण फल नहीं है। स्नान कर लिए, लेकिन तीर्थ के पुत्र का आपने सम्मान नहीं किया। इसलिए शास्त्र कहता है कि किसी भी तीर्थ में जाए तो उस तीर्थ में 3 का दर्शन जरूर करना चाहिए। एक तो उस तीर्थ को तीर्थ बनाने वाली नदी दर्शन स्नान करे, उस तीर्थ के चलते फिरते देवता, संत, गौ, ब्राह्मण और उस तीर्थ के स्थायी देवता, जैसे भगवान महाकाल, भगवान मंगलनाथ, भगवान काल भैरव, ये स्थायी देवता हैं। और उनकी सेवा पूजा और सन्यासी जो है करने वाले ब्राह्मण सन्यासी, ये जंगम चलते फिरते देवता हैं। और भगवती क्षिप्रा, ये तीर्थ को तीर्थ बनाने वाली क्षिप्रा गंगा नदी है। हर सभी तीर्थों में ये नियम है। मान लिया काल का प्रभाव है, हम नहीं यमुना जी में स्नान कर सकते, स्पर्श कर लिया, उनका दर्शन कर लिया, कि दर्शन से भी पाप कटता है। तो तीर्थ का दर्शन, तीर्थ के पुत्र का अनुग्रह और तीर्थ के देवता का, ये आवश्यक है, ये शास्त्र की आज्ञा है। तो तीर्थ में जाने पर उनका अनुग्रह, उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो जिस वंश को भगवान ने स्वीकार किया, जिस वंश को बालाजी ने स्वीकार किया, वो वंश अत्यंत पावन है, क्योंकि उनको श्री विग्रह की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। सभी लोग चाहते हैं कि हम भी जाएं, हमको भी सेवा का अवसर मिले, लेकिन भगवान ने जिनका वर्ण किया है, जिन्हें स्वीकार किया है, वो हर दशा में, चाहे योग्य हो अयोग्य हो, वंदनीय हो। अब सारे पंडे पुजारी बेचारे भूखे मरने लगे। भगवान ने श्री रामानुज स्वामी जी को स्वप्न दिया कि आप इन बेचारे पंडे पुजारियों को पूजा से मुक्त करा दिए, हटा दिए, हमको इनकी पूजा बड़ी अच्छी लगती है, आप इनको हटा दिए, अब इनके जीवन का निर्वाह कैसे होगा, ये भूखे सब मर जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, हे स्वामी, हे आचार्य, आचार्य हैं श्री स्वामी रामानुजाचार्य, मुझे इनकी सेवा स्वीकार है, जैसे ये करें, इसलिए इनकी सेवा आप रहने दीजिए। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैं आचार्य हूं। आचार्य का अर्थ होता है कि आचिनोति च शास्त्रार्थम, जो शास्त्र की मर्यादा को देख करके उस पर चले। आचिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि, स्वयं आचरण करे, स्वयं आचरते नित्यम तस्मै आचार्य उच्यते। जो शास्त्रों का आलोडन विलोडन करके उससे ज्ञान राशि लेकर के, उपदेश लेकर के स्वयं चले और दूसरे को चलावे, वो आचार्य है। तो भगवान कह रहे हैं, रामानुज स्वामी साक्षात शेषावतार हैं कि मैं आपका सेवक हूं, हमारा धर्म है। रामानुज स्वामी नहीं माने। भगवान ने गरुण जी को आदेश दिया कि रात में गुरु जी श्री रामानुज स्वामी और इनके जितने चेला सबको ले जाओ, यहां से श्रीरंगम छोड़ आओ। तो घर मकान के सहित गरुण जी रात में ही
श्री रामानुज स्वामी जी को उनके चेले चाटे सबको ले जा करके श्रीरंगम में, त्रिचिनापल्ली में जो श्रीरंगम है वहां छोड़ दिए। सवेरे उठे जगे तो देखे कि हम तो श्रीरंगम में आ गए हैं। जो सूर्य वंश के कुल देवता हैं, बार बार बर मांगू, दशरथ जी कह रहे हैं, हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। दशरथ जी मांग रहे हैं, राम जी ने अपने कुल देवता श्रीरंगम भगवान को विभीषण जी को दे दिया और कहा कि अब तुमको पूजा करनी है। तो लंका से रोज विभीषण श्रीरंगम आते हैं। करे हु कलप भरी राज तुम मोहि सुमिर हु मन माही पुनि मम धाम जाई हूं, तब आप मेरे धाम जाएंगे। तो रोज पूजा करने आते हैं। स्वामी रामानुजाचार्य उठे, हम श्रीरंगम में आ गए, बड़े नाराज हुए। उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब हमारी परंपरा का, हमारे शिष्य परंपरा का कोई भी भक्त या संत जगन्नाथपुरी जगन्नाथ ठाकुर का दर्शन करने नहीं जाएगा। उनके कमरे में ही ठाकुर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, आचार्य आप अपना यह संकल्प तोड़ दें, ऐसा संकल्प मत करें। आप लोग साक्षात धर्म के विग्रह हैं, हमारी विभूति हैं, आपको इसीलिए भेजा गया है। लेकिन मुझे उन गरीबों का, उन अज्ञानियों के, उन मूढ़ों की ही पूजा पसंद है। इसलिए श्रीरंगम में अपना जितना कर्मकांड है, जितना वैदिक विधि है, आचार विचार है, सब चलाइए। लेकिन वहां के लिए भगवान जब हाथ जोड़ लिए तो स्वामी जी के नेत्र सजल हो गए, भर भर। रामानुजाचार्य रोने लगे, चरणों में लेट गए। प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? वास्तव में आप अपना नाम धन्य कर रहे हैं, आप पतित पावन हैं। तो स्वामी रामानुज स्वामी जी ने भगवान का नाम पतित पावन रखा। जगन्नाथ ठाकुर का नाम एक है पतित पावन, इसलिए कि वो सबका उद्धार करने वाले हैं। जगन्नाथ के प्रसाद को जगत पसारे हाथ। तो कहने का मतलब कि जो भगवान की सेवा पूजा उनका अंग है, उनकी वंश परंपरा पावन है, क्योंकि वो ठाकुर की सेवा करते चले आ रहे हैं, उनको सेवा का अधिकार मिला है।